दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो। मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। 2 महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ? पहली, खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक की अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। रवि एक बहुत ही आलसी छात्र था। परीक्षा के दिन उसने बिना पढ़े स्कूल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। परीक्षा हॉल में जाकर उसने उत्तर लिखने के बजाय कॉपी में एक नोट लिख दिया, सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे पास कर देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन रिजल्ट आया। रवि खुश था कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई होगी, लेकिन जब उसने कॉपी देखी तो टीचर ने नीचे लिखा था, बेटा भगवान ने कहा कि मेहनत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।